I'm Garima Singh. I head the Global Corporate Affairs for Hero MotoCorp. Today, I'm going to chit chat with Urvashi Chaudhary. And Urvashi, let me introduce you. Urvashi is a plant manager at GPC Nimrana. And she is perhaps a woman with a substance, if I would say so. And let's hear from her more as we get into a conversation with Urvashi. And let me tell you, today, as we are going ahead, and particularly the biases are still unbroken. The biases like men are stronger than women is still there. So let's talk with Urvashi to understand and break the bias. Thank you. Hi, Urvashi. Pleasure to have you Hello, here. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for the introduction. Urvashi, really a pleasure to have you here, and particularly as the Women's Day is approaching. And it's a proud and really a privilege that women like you are with HMCL. Would you briefly introduce yourself, and then we'll kind of understand from you how easy or difficult it has been with you to work at the shop floor. Over to you, Urvashi. Thank you, ma'am. Namaste, Sabiko. I'm Urvashi Chaudhary, working as a shift in charge, final checking packing department. I joined Hero in 2016. 2016 में पहली बार हीरो ने जेंडर डाइवर्सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसके अंदर मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैं पहली टीम मेंबर थी ऑपरेशन टीम में जिसने ज्वाइन किया। मेरे बाद टीम मेंबर्स आए और धीरे धीरे करके अभी हमारी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई है एफसीपी में भी और हॉरिजॉन्टली हर जगह डिप्लॉय होती गए पेमेंट्स। मेरी ये जो जर्नी है ये काफी अच्छी रही। एवरीवन सपोर्टेड मी एंड लाइक मेंस आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन, it is, I think it's a myth. It's not all about being physically strong, it's about being mentally and emotionally strong. So I think very rightly said, Urvashi, very rightly said. Generally, the understanding is, and I believe the saying also has come from there, that men are stronger than women is primarily because, you have bigger muscles. But no, I think it is the mental strength which takes you ahead. उर्वशी, आप बताएंगी जब आप फर्स्ट डे जब आप शॉप फ्लोर पे आए, सो हाउ डिड यू फील, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट लाइक? जब मैं पहले दिन आई तो उस टाइम कभी यहाँ पे लड़कियां आई नहीं थी, तो लोगों के लिए भी बहुत अलग था एक्सपीरियंस कि ये फर्स्ट टाइम लड़की आ रही है, शिफ्ट हैंडल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आउटपुट दे पाएगी जितना एक मैन दे रहा है शिफ्ट में। काफी कंफ्यूजन्स थे और लोग काफी स्केयर्ड भी थे कि अब क्या होगा, अब तो गर्ल्स आ गई यहाँ पे। लेकिन वो जो परसेप्शंस थे उसको अपने काम से मैंने कोशिश करी दूर करने की और ओवरकेम दिस बाय डूइंग हार्ड वर्क। और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल करती हूँ इतने अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने लड़कियों को इतना आगे लेके आए, हमें मौका दिया परफॉर्म करने का, मुझ पे अपना विश्वास दिखाया। इतना चैलेंजिंग रोल जो कि मतलब डिस्पैच इज द मेन सोल ऑफ द जीपीसी, वहीं से पूरा डिस्पैच होता है, सेल होती है, उस डिपार्टमेंट का मुझे इंचार्ज बनाया। ये जर्नी मतलब सबके साथ के बिना पूरी नहीं हो पाती। लाइक प्लांट हेड सपोर्टेड मी, माय टीम्स कोलीग्स जिन्होंने मुझे काम सिखाया और उनकी हेल्प से हमने वो जो टारगेट्स थे वो पूरे करे। तो जिस तरह का कंफ्यूजन था, जो परसेप्शंस थी, वो काम के थ्रू हमने दूर करी। फिर उनको विश्वास हुआ कि नहीं, एक लड़की भी अच्छे से हैंडल कर सकती है जैसे एक लड़का हैंडल कर सकता है और फार बेटर देन गर्ल बॉयज। तो जैसे मैंने आना स्टार्ट करा, फिर आई ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग इन शिफ्ट्स। आई केम इन बी ए शिफ्ट अर्लियर एंड माई रिलीवर केम इन बी शिफ्ट। तो सेम मैन पावर होती थी, गर्ल्स यूज टू कम इन ए शिफ्ट। देन आई ऑब्जर्व कि लड़कियों का जो हाथ इतना तेज चलता था स्कैनिंग करने में एज कम्पेयर टू बॉयज। तो जो हमारे आउटर स्कैन्स होते थे, नंबर ऑफ बॉक्स मेकिंग, वो बहुत ज्यादा आने लग गई। जो फॉर एग्जाम्पल जैसे बिन पिकिंग होती थी, वो गर्ल्स सब कहने लगे कि लड़कियां बहुत फास्ट करती हैं। तो उनका जो आउटपुट वहां से आया कि ए शिफ्ट का जैसे हमारी यूनिट पिकिंग और बिन पिकिंग बढ़ गई, इससे मैनेजमेंट को लगा कि हमें दूसरी शिफ्ट में भी गर्ल्स को लाना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी इससे इंक्रीज हो रही है तो वहां भी लाना चाहिए। इसी वजह से अब हमने नवंबर में यहाँ पे बी में भी गर्ल्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया।
हॉरिजॉन्टली एफसीपी की परफॉर्मेंस देख के सबसे पहले गर्ल्स आई थी जीपीसी में, एफसीपी में, उसके बाद नीचे प्रोडक्शन में भी डिप्लॉय की, और आउटपुट मतलब डबल है जो मैंने ऑब्जर्व किया। लड़कियां लाइक दे आर वेरी सिंसियर, जैसे उनको एक काम दे दिया तो वो अपना स्टेशन से नहीं जाएंगी जब तक वो पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत अच्छा उर्वशी, व्हाट आई वुड से रादर आप लोगों ने एक बहुत हेल्दी कंपटीशन ले आए वहां पे, राइट? इंस्टेड ऑफ Yes. वीज अ मैन वीज अ वी वुमन, इट इज मोर लाइक men and women together. I think ये बहुत अच्छा example, you know, आपने अपने काम के through you were able to kind of tell the management and the people and give them that comfort factor, right? That it's not that in any way women are lesser than men. But ये बताइए, ऐसा नहीं लगता है कि being a woman आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी है जनरली? अगर एक वही जॉब है, एक एक अगर मैन है और एक वुमन है, द वुमन हैज टू वर्क हार्डर देन अ मैन टू प्रूव हिमसेल्फ, व्हाट वुड यू से? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा मैम कभी। लाइक काम हमारा, जो हमारे बॉस है उन्होंने इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट करा सब में, मुझे भी उतना ही दिया, दूसरे वाले बंदे को भी उतना ही दिया। मतलब उन्हें कभी ये नहीं लगा कि ये लड़की है, इसको मैं थोड़ा कम काम दूं, ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी। उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़के की तरह ही ट्रीट करा कि नहीं, ये भी, शी इज ऑल्सो माई मैनेजर एंड ही इज ऑल्सो माई मैनेजर, मैं दोनों को बराबर ट्रीट करूंगा और उनको बराबर काम दूंगा। तो उन प्रोफेशनली तो मैंने मुझे इस तरह की चीज फेस नहीं हुई। एनवायरनमेंट काफी हेल्पफुल था, सपोर्टिंग था। लेकिन हाँ, पर्सनली लाइक everyone used to tell my mother, if you had a son it will be much better, like you are 3 women only staying. So they used to tell my mom, but I have overcame this by doing hard work only. Like my mother can say, I always started try to support, being the strong pillar for my mother. I always tried to support her in every means, by mentally, physically, in all the things. ग्रेट। तो आप ये बताइए, खैर आप यू हैव बीन लाइक काइंड ऑफ इफ आई वुड से much better than an average workforce. अगर हम बात करें एक सामान्य लड़कियों की, I see that you have that charisma, that shine, that hard work, perseverance, you have that in you. सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, जैसे सारे मैन एक से नहीं होते हैं. So if we leave aside work, right, has there been any challenge other than work, maybe not to you directly, but your other female colleagues, जिनको कभी ऐसा लगा there is working in the shifts because it's a very controlled area, you keep moving around, you keep and obviously there are more men on the shop floor. So not just you, Urvashi, and you are representing the whole workforce, female workforce in your factory. Do you or any one of your colleague feel a little uncomfortable while walking, or have you seen or noticed any perceptible change from day one when you started to 5-6 years down the line? Yes ma'am, actually I have seen this in team members. जैसे जो हमारे टीम मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, उनको उनकी फैमिली जैसे एक हफ्ते बाद उन्हें कॉल करती है कि तुम वापस आ जाओ, इतना दूर कैसे करोगी, कैसे रहोगी। तो उस केस में अभी भी होती हैं ये चीजें। उनकी फैमिली से मैं खुद बात करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमारे पास हॉस्टल भी है, बस फैसिलिटी है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। मतलब उसमें लाइक their son is working, for example, nearby some factories, and they feel that it is not good for a girl to work outside. So they called her ki you leave job and come to home. So this type of difference in team members I have seen. Like वो सोचते हैं कि शादी कर दें, 24-25 is age of girl to get married. तो इस तरह से मतलब वो उनको फोर्स करते हैं। लड़की जॉब करना भी चाहती है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारी शादी कर देते हैं जल्दी, फिर लड़के की शादी करेंगे, अभी तुम इतना दूर कैसे स्टे करोगी। तो इस तरह के कुछ टीम मेंबर्स के इश्यू आए थे स्टार्टिंग में, अब भी आते हैं, मतलब रिपीटेडली जैसे न्यू बैच आता है। तो उस केस में मैं खुद उनकी फैमिली से बात कर लेती हूँ, पर्सनली भी
मुझे लगता है जितना अच्छा बॉन्ड मैं पर्सनली उनके साथ बना पाऊंगी उतना अच्छा आउटपुट आ पाएगा करेक्ट। हमारे प्रोडक्शन का। तो हम्म। उनकी जो और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर के इश्यूज होते हैं, उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। तो उनसे बात करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास पूरी सिक्योरिटी है, मैं भी हूँ, अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं हेल्प के लिए, एचआर डिपार्टमेंट है, कुछ भी दिक्कत आएगी वो देखेंगे, आप इन्हें जॉब करने दो। इसलिए जॉइन कर लेते हैं, फिर 1 महीने बाद छोड़ने की कहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लाइक हमारी सोसाइटी में मिथ है कि फीमेल्स की राइट एज है, कम उम्र में उनकी शादी कर देनी चाहिए, देन दे शुड मीन्स दे आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, टू फ्लाई हाई। दे आर ऑलवेज वुमेन आर टेकन एज दे विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, दे आर टेक केयर ऑफ फैमिलीज, जैसे उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है एट द टाइम व्हेन दे कैन प्रूव देमसेल्फ। जबकि लड़का होता है तो उसे टाइम दिया जाता है कि नहीं तुम स्टेबल हो जाओ, तुम अपना करियर और अच्छा कर लो, फिर तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले लो। बट फीमेल्स को मैक्सिमम टाइम नहीं दिया जाता। लाइक मैंने अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखा, काफी गर्ल्स की उसी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मैरिज हो गई थी। हम्म। हमारे शॉप फ्लोर पे आप कोई इंस्टेंस बताएंगे जो जो आपने उसको बहुत स्ट्रांगली लिया, and then the management was there with you, you felt that comfort from the management कि ये instance हुआ है, I'm going to put it to the management and the management is going to be with me, and then इसके बाद आपको लगा कि माहौल पहले से बहुत बेहतर होता जा रहा है, कुछ ऐसा आप बताएंगे इंस्टेंस? मैम ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब डेली हम मॉर्निंग मीटिंग लेते हैं शिफ्ट स्टार्टिंग में, उसमें हम उनसे टीम मेंबर से पूरे 70 बंदों से मैं जाके बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि कल हमारा क्या खराब रहा, आज हमें क्या अच्छा करना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज माय बॉस ऑलवेज टेल मी दे शुड नो द टारगेट, दे आर द सोल ऑफ द डिपार्टमेंट, दे शुड नो कि तुम्हें क्या करना है। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो आज क्या परफॉर्म करेंगे, उसमें हम बात करते हैं। सो आई थिंक दिस इज द मेन। वहाँ कुछ भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनके फीमेल मेंबर्स के, मेल्स के, वो मुझसे उसी टाइम शेयर कर लेते हैं, पर्सनली कर लेते हैं, कुछ अगर सबके सामने ना बता पाए तो उसको मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरे लेवल पे सॉर्ट आउट हो गया तो वहीं उसको क्लोज कर लेती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे अपने सीनियर की हेल्प की जरूरत है तो उनको बता देती हूँ। गॉट इट। ऐसे कोई मेजर इशू नहीं था। नहीं, दैट्स वेरी नाइस। बट आपको क्या लगता है कि अपब्रिंगिंग का कितना बड़ा रोल है इन शेपिंग पर्सनालिटी ऑफ अ वुमन, particularly then it also reflects in your professional workspace, in your workspace? विच फैमिली वी बिलोंग टू, इट इज हमारा माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। लाइक हाउ वी आर taught, born and brought up in families where boys are given good education, girls are not given good education, girls are always asked to stay at home. When they come out now they are very different, here they perform also, they वो मतलब बहुत डरी डरी रहते हैं, they are very scared, and first usually they have their first job here only. And पर्सन जिनकी फैमिली ओपन माइंडेड होती है वो अलग ही मतलब कॉन्फिडेंट होता है, उनमें अलग तरह से परफॉर्म कर पाती हैं। जबकि जिनके कंजर्व्ड रिजर्व फैमिली होती है, अपब्रिंगिंग से ही हमारा मतलब जो हम करते हैं वो हमारी, मैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करती हूँ कि मुझे कैसे संस्कार दिए हैं मेरे परिवार ने। आई थिंक हर एक का एक अपना सिद्धांत होता है लाइफ में कि हमें ये फॉलो करना है और ये काम नहीं करना कभी भी, क्योंकि ये हमारा लाइफ के रूल्स हैं। करेक्ट। मुझे जो मेरे परिवार ने संस्कार दिए मैं उसको फॉलो करती हूँ कि हमें हमेशा सच का, हमें बोल्ड रहना है, स्ट्रांग रहना है और हमेशा हमें सच कहना है, हमें हमेशा सच बोलना है और हमेशा सच के रास्ते पे ही चलना है। तो इसी तरह से जो जिस तरह की उनको अपब्रिंगिंग मिलती है वो वैसा ही डिप्लॉय करते हैं, वैसे ही उनका माइंडसेट होता है। तो जो इश्यूज होते हैं तो वो भी मतलब उनको उस तरह की ही अपब्रिंगिंग मिली है जो इस तरह की उनकी सोच रखते हैं। करेक्ट। करेक्ट उर्वशी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी to your women colleagues in the floor as well as in general, particularly reflecting on the point that the bias is like the men are stronger than women. इस bias को अगर आपको कहा जाए कि आपको break करना है, and which you have anyways done and you have demonstrated that,
तो कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगी सारी लेडीज को वुमेन्स डे के ऊपर? मैं यही सबको मैसेज देना चाहूंगी कि यू आर स्ट्रांग इनफ एंड योर ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड. Your path may be filled full of thorns and full of roses, but you will find your rose someday. There will be obstacles, there will be hurdles, but I think women is physically much stronger that they will overcome this. So you need to keep confidence in yourself. I want to give message to all females, just be confident and have faith in yourself. When you will be confident and when you will be having faith, you will definitely get your roses. uh, None of the life is full of roses. It will be ups and downs in everybody's life, but we need to take that obstacle as a challenge. We need to cross that, then only we can achieve our targets. Okay, just one question. Do you think women are much better at multitasking than men? I don't want to get into competition, but that's the question. I think girl can take care of house also very nicely. Like my grandmother, my daddy, she is totally uneducated, but she has raised family very well. All her sons, her daughters are in very good position in society. An uneducated woman also, she has mind of taking care of household things very nicely. And Yeah. working women like many, we can see Indira Novi, she is doing wonderful job, and Malala, how she stood for education right in Pakistan, that Great. women should be get Absolutely. educated. I think very good examples, very good role models you have chosen. Or to sum up, rather, I would say that, definitely that I would not say superior, but I would say no less, that women are no less than men and both are equal. And together, I think men and women can build a much greater society together. And I think it's really time that men are understanding. I would say they should understand, but I think they are already understanding that acceptability जो है वो बढ़ते जा रही है. I think people like you, Urvashi, when you go on the shop floor and demonstrate your work ethics, your dedication, your commitment, I think we need more ladies like you coming out and demonstrating to everyone that how men and women can together create wonders. So thank you, Urvashi, so much. And we can just say that Thank you, break ma'am. the Nice. bias today. Thank you, everyone. Thank you.